बढ़ा पांव गर्ल चंद्रिका गेरा दीक्षित की कहानी। दिल्ली की धूमधाम भरी सड़कों में जहां मसालों की खुशबू और चटपटे स्नैक्स की महक हवा में बिखरी होती है, वहां रहती थी एक युवती, चंद्रिका गेरा दीक्षित। चंद्रिका की एक खासियत थी, वह बड़ा पाव बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। चंद्रिका का वड़ा पाव दिल्ली के स्ट्रीट फूड का राजा था। उनकी खास रेसिपी में स्वादिष्ट आलू का मिश्रण ग्राम फ्लोर से बनी बैटर में डुबोकर सुनहरे रंग में तला जाता था। लेकिन जो वास्तव में चंद्रिका के वड़ा पाव को अनूठा बनाता था, वो था उनकी चटनी, जो लहसुन, मिर्च और खट्टी इमली का मनमोहक मिश्रण था, जिससे हर कोई उनकी वड़ा पाव को और भी खाने की ख्वाहिश में लिपट जाता। हर सुबह सूरज के उगने से पहले चंद्रिका अपना दिन शुरू करती थी। वे ध्यान से सारी सामग्री को तैयार करती, सुनहरी आलू को उचित मसाले देकर और हर बार की तरह अपनी खास चटनी को बनाती थीं। फिर उनकी ठेली को ताज़ा वड़ा पाव, फूले हुए पाव और उनकी हस्तक्षेप वाली चटनी के जार के साथ सजाकर वे सड़कों पर निकल पड़ती थीं। जैसे ही दिन बीतता, चंद्रिका की ठेली पासबालों के लिए एक आकर्षण के रूप में बदल जाती थी। ऑफिस जाने वाले, छात्र और पर्यटक सब चंद्रिका की ठेली की ओर आते, उनके बनाए वड़ा पाव को चखने के लिए। मुस्कान भरे चेहरे और चमकती आंखों के साथ चंद्रिका अपने वड़ा पाव को बेहतरीन सेवा करती थीं। लेकिन शहर के भगदड़ भरे जीवन में चंद्रिका की वड़ा पाव की ठेली को अपनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अन्य विक्रेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा, भीड़भाड़ वाली सड़कों का सामना और अनियमित मौसम का सामना चंद्रिका की इच्छा शक्ति को परखता रहा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जोरदार उत्साह से अपने वड़ा पाव बनाने की लालसा से आगे बढ़ते रही। दिन बीत गए और चंद्रिका की वड़ा पाव की ठेली दिल्ली में एक संस्थापन बन गई। लोग दूर से उनकी समर्पित ठेली की यात्रा करते, उनके नम्र काठ की पीस करते, चंद्रिका के दिल को संतुष्टि के साथ भर देते। उनके लिए यह सिर्फ सड़क के खाने को बेचने के बारे में नहीं था, यह उनकी संस्कृति, उनकी विरासत का एक टुकड़ा साझा करने के बारे में था। और ऐसे ही चंद्रिका और उनकी वड़ा पाव की कहानी दिल्ली की सड़कों पर गूंजती रहती है, प्रेम, सहनशीलता और अच्छे खाने की संगीन शक्ति के प्रमाण के रूप में।